34वां श्लोक आज हमको करना है और अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये याद रखो। प्रणव बोल रहे हो? जे 33वें श्लोक का जो सुबोधिनी को दूसरो पैराग्राफ है, जे वो उसमें खाली सूर्य न मेघा वहां तक की उपपत्ति अपन ने देखी थी, तो वासु आगे को भी करना है और जे वा श्लोक को सामान्य अर्थ भी करना बाकी है। ओके, कहाँ से छूट गया? तो जो दूसरो पैराग्राफ को पूरो पैराग्राफ को सामान्य अर्थ और फिर उसकी उपपत्ति। एक ही पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है ही नहीं। ये जो मात्र नल कुबर की जो पुस्तक है ना, उसमें दो पैराग्राफ अलग अलग हैं, जो अतः अंतकरण प्रत्यक्ष एवं वहां से अलग बताया है। नहीं, मूल टेक्स्ट में क्या है? 33वें श्लोक की सुबोधिनी में जो धीमहि इति अर्थ, उसके बाद से जो आ रहे हैं अतः अंतकरण प्रत्यक्ष एवं भगवान, वहां से जे करना। अंतःकरण, अच्छा, अंतःकरण प्रत्यक्ष एवं भगवान, ना भाई प्रत्यक्ष। अंतःकरण, अंतःकरण के ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि धीमहि कर्म है। ये धीमहि में ये बताया कि नमो धीमहि इति हृदय प्रत्यक्ष वा भगवती तत्पादयो शिरस्थापयित्वा मनसा यन्नमनम तत्सोपस्करम धीमहि। माने भगवान के चरण पे अपना सिर रख के मन से जो नमन किया जाता है वो सोपस्कर धीमहि है। माने धीमहि विथ ऑल द पहला पैरा पर नहीं लिया है। अतः अंतःकरण प्रत्यक्ष एवं भगवान, न बहि प्रत्यक्ष विषय है। इसलिए अंतःकरण के प्रत्यक्ष होते हैं भगवान, बहि प्रत्यक्ष के विषय नहीं होते हैं। बहि प्रत्यक्ष नहीं होते हैं भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन, अंतःकरण में तो हो सकते हैं। तो वहां एक शंका उठी थी कि तो बाहर मानो ही मत, भीतर ही मानो। तो उसका जवाब में ये बात कही गई थी, आत्मद्योते गुणै छन्न महिम्ने इति। आत्मना स्वेनैव द्योतौ येषाम् गुणापि भगवतैव प्रकाश्यन्ते यथा सूर्येण मेघा। भगवान के गुण कैसे हैं कि जो भगवान के कारण प्रकाशित हो रहे हैं और उनसे, उन गुणों से भगवान ढक जाते हैं। जिन गुणों को भगवान प्रकाशित कर रहे हैं उन गुणों से भगवान ढक जाते हैं। दैव तस्य आवरका, क्योंकि नहीं गाढ़ांधकारे निशायाम मेघा दृश्यन्ते यथा सूर्य न मेघा। जैसे सूर्य से मेघों का प्रकाश होता है, गाढ़ा अंधकार में सूर्य मेघ का प्रकाशन नहीं होता, और वही मेघ जो है वो सूर्य को ढक भी देते हैं।
एवं सर्वैरेव विषय आत्मनैव प्रकाशित है। इसलिए जो भी कुछ हमको दिखलाई दे रहा है विषय इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, स्पर्श में आ रहा है, वगैरह वगैरह, उन सारे विषय में, उन सारे विषयों का प्रकाशन भगवान से ही हो रहा है। उपनिषद का एक वचन है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। अपनी समझ के लिए ग्राफ में इस तरह से समझो, ये जो लंबचौरस बनाया ये आधार है, लंबचौरस जो बनाया है वो आधार है, और एक रूप है, एक नाम है और एक कर्म है। जगत तीन चीजों से कॉन्स्टिट्यूटेड है। अब ये जो रूप नाम और कर्म का जो भास हो रहा है, तो देखो जो लंबचौरस बनाया है उसके कारण भास हो रहा है, दिख रहा है। इस लंबचौरस में कोई ट्रायंगल है, कोई सर्कल है, कोई डॉट 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 है। तो तमेव भान्तम, इसके भान से अनुभाति सर्वम, इन सब का भान हो रहा है। तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति, ये उपनिषद कहता है। अभी समझो कि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया, और यदि ये पहुंच दूं, इसको अदृश्य कर दूं, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाइट सरफेस के भास होने के कारण ट्रायंगल, स्क्वायर और डॉट 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 प्रकाशित हो रहे हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्व, ये उपनिषद का सिद्धांत है। तो जो सत्ता है वो तो उसकी भाषित हो रही है, पर सत्ता ने क्योंकि एक रूप का रूप धारण कर लिया है, एक नाम का रूप धारण कर लिया है, एक कर्म का रूप धारण कर लिया है, तो अब आपको जब पूछेंगे ना कि
ये कहाँ भाषित हो रहा है, तो आपको आधार पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो जो लंब चौरस था मैंने पहुंच दिया, अदृश्य कर दिया। वो अब आपको जो यहाँ बनाया है इक्वेशन, वो यहाँ दिख नहीं रहा है, पर सिद्धांत तो समझ में आ सकता है ना कि तमेव भांतम, उसके भान होने पे ये सब भान हो रहा है। यदि ये व्हाइट बोर्ड ना हो तो कैसे भाषित होगा ट्रायंगल, कैसे भाषित होगा सर्कल, कैसे भाषित होगा डॉट डॉट डॉट। इसलिए यही उसको छन्न कर देते हैं। और एक वक्त जब हमने ये बना दिए, वो अपनी आंख पे इतने चढ़ जाते हैं कि व्हाइट सरफेस का किसी को ख्याल ही नहीं आता है कि वो भी भाषित हो रहा है। मेरे साथ ऐसा एक बार वाकया हुआ। हम कहीं गए थे मेहमान के तरह, 3 दिन हम वहां रहे। और वो घर की जो पत्नी थी, गृहिणी थी, वो बेचारी सब मेहमान की नवाजी में नौकर की तरह लगी रहती थी। भाई तो मुझको क्या पता कि पत्नी के गृह नौकर है, मैं समझा कोई घर की नौकर होगी, नौकरानी होगी। लास्ट में जब हम विदाई होने लगे, तब सबका ग्रुप फोटो लेने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, तब वो भीतर से दौड़ता है कि हमको काहे छोड़ा तो। अरे मैंने कहा कौन है ये? मेरी पत्नी है। मैंने कहा अरे माफ करना भाभी जी, गलती हो। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम था, सबकी खातिरदारी तो वो कर रही थी, और फोटो में उसको ही बुलाना भूल गए थे। तो दौड़ के बेचारी आई, अब तो चली गई, पर ऐसी त्याग मूर्ति औरत मैंने देखी नहीं। इतने सारे मेहमानों को, सबको खातिरदारी, कुछ भी किए बिना, और एकदम नेचुरली गांव का वातावरण था, तो नौकर जान नौकर जैसे लग रही थी, पर वो एमए पीएचडी थे, बहुत बड़ी लेखिका थी। नहीं पहचानने में आते क्या कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही समझता रहा। मैंने भी माफी मांगी, मुझमें गलती हो गई, माफ करना भाभी। ऐसा हो जाता है, कोई चीज निगाह में आती है, कोई चीज निगाह में नहीं आती है। तो वो जो सत्ता है ना, वो निगाह में नहीं आती है। करके सत्ता के बारे में सबको मतभेद है। बुद्ध कहते हैं सत्ता जैसा कुछ है ही नहीं, अपन कहते हैं सत्ता ही सब कुछ है। कोई कहते हैं सत्ता है पर मिथ्या है, कोई कहते हैं सत्ता है पर नश्वर है, तो वगैरह वगैरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। नाम रूप कर्म के बारे में किसी को डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि सब दिखते हैं। दिखते कहाँ है? जो है उस पर ही तो नाम रूप दिख रहे हैं, जो नहीं है उस पर नाम रूप कर्म कैसे दिखेंगे? तो वो उसमें सत्ता गायब हो जाती है। वो बात कर रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो इन नाम रूप कर्म को प्रकट करता है, और ब्रह्म के प्रकाश से नाम रूप कर्म प्रकाशित है। ब्रह्म इसी में छुप जाता है। जी जी जी, एक मिनट, सॉरी, धन्यवाद, प्रणाम जय 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 जय। देन व्हाट इज द रीजन ऑफ द रेक्टेंगल? वाइट बेस ब्रह्म का है, वो समझ में आया, लेकिन जो रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया था, तो उसको, उसके अंदर नाम रूप कर्म जो है वो समझ में आया, लेकिन देन व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेक्टेंगल, वो समझ में नहीं आया। रेक्टेंगल मैंने इसलिए बनाया कि नाम रूप का कहीं आपको आधार तो दिखना चाहिए ना। जी, और वो मैंने पहुंच इसलिए दिया कि वो भगवान जैसे अदृश्य हो गए ऐसे। अभी 3 को समाना है तो रेक्टेंगल ही तो चलेगा ना, स्क्वायर में स्क्वायर तो नहीं समाएगा, स्क्वायर में सर्कल तो नहीं समाएगा। रेक्टेंगल में तो तीनों समा गए ना, नाम रूप कर्म, इसलिए रेक्टेंगल बनाया। ओके ओके, क्लियर। कौन है? ये स्वाति हूँ। अच्छा,
तो नहीं गाढ़ांधकारे निशयां मेघा दृश्यन्ते एवं सर्वैरेव विषय आत्मनैव प्रकाशितैः छन्नो महिम्ना यस्य। जितने भी विषय हैं वो आत्मा से ही प्रकाशित होते हैं, ब्रह्म से ही प्रकाशित होते हैं, और ब्रह्म ही उनमें ढक जाता है, छिप जाता है। एवं सर्वैरेव विषय आत्मनैव प्रकाशितैः छन्नो महिम्ना यस्य अतो न प्रकाशते वस्तुतस्तु वर्तते एव सर्वत्र। सर्वत्र है, अंतर्बहिस्थितो हेतु महा ब्रह्मण इति बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद वा ब्रह्म। ये रेक्टेंगल क्यों बनाया? क्योंकि तीनों को अपने भीतर ले सकता है, ऐसे बृहत है वो, इसलिए सबको अपने भीतर समझ सकता है, विविध नामों को, विविध रूपों को, विविध कर्मों को। एक नाम दूसरे नाम को समझ नहीं सकता है, होगा शायद समझ सकता है, शायद नहीं भी समझ सकता है। एक रूप दूसरे रूप को समझ नहीं सकता अपने भीतर, पर ब्रह्म एक ऐसा फिनोमिना है कि सारे नाम, सारे रूप और जो अपोजिट है उनको भी अपने भीतर समझ सकता है। अतएव सर्वत्रैव वर्तते परम अंतरेव प्रकाशते न बहिः। और वो है तो सर्वत्र, तो उसका प्रकाश तो अपने को अंतर में ही होता है, बाहर तो नहीं होता, आंख से तो नहीं दिखता है, समझ में आ सकता है। You cannot experience it, but you can understand it. Okay. Understand it as a substratum of all that is experienced. अब इसमें एक्सरसाइज करनी है कि आगे बढ़े? मुझे लगता है करनी है जेजे, करते हैं एक्सरसाइज करनी है जेजे। अच्छा, तो चलो अब आपके बॉल आपके कोर्ट में आ गया। शंका क्या थी? शंका ये थी कि भगवान का प्रकाश यदि हृदय में ही होता है तो हृदय में ही भगवान होने चाहिए, बाहर नहीं। उस शंका का निराकरण कैसे कर रहे हैं कि आत्मद्योत गुणैश्चन्न महिम्ने। आत्मद्योत भगवान के कारण जो प्रकाशित हो रहे हैं गुण, उन गुणों में ही भगवान छिपे हुए हैं। अब ये उत्तर तो दिया है, पर उत्तर जो है वो किस रूप का उत्तर है? अपने यदि एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो क्या चेक करेंगे अपन? उपपत्ति, लक्षण, प्रमाण, तर्क, दृष्टांत और व्युत्पत्ति में से कौन सा? उपपत्ति तो है ये, इस बात की उपपत्ति है भगवान अंतर बही दोनों होते हुए भी बही तो प्रकाशित नहीं होते, अंतर प्रकाशित हो सकते हैं। उसकी उपपत्ति किससे दे रहा है? लक्षण स्वरूप दृष्टांत से दे रहे हैं, दृष्टांत से दे रहे हैं जैसे दृष्टांत। और साथ में तर्क भी समझ सके, क्योंकि ब्रह्म की बात आ रही है तो तर्क भी ले सके। दृष्टांत और तर्क लग रहा है उनको। आत्मा को दृष्टांत दे रहे हैं ना। तर्क लग रहा है जी, तर्क लग रहा है, तर्क लग रहा है। अच्छा, तो आपस में पहले रखते हैं तर्क है कि दृष्टांत? तर्क दो जात के होते हैं, साधक और बाधक। साधक व्यापक ऊह, व्याप्य के आरोप से, यानी यदि यहाँ आग है, धुआं है, तो आग भी होनी चाहिए, दिखलाई भले ना देती हो। ये साधक तर्क का रूप होगा। और बाधक तर्क का होगा कि यदि यहाँ आग नहीं हो तो धुआं दिखनी नहीं चाहिए, वो बाधक तर्क होगा, अनिष्ट प्रसंजन। तो उसमें से कौन सा तर्क है यहाँ, साधक है कि बाधक? साधक लग रहा है।
अच्छा, तर्क का आकार क्या करेंगे अपन? ऐसे जो बताया ना, प्रभु अंदर भी है और बाहर प्रकाशित नहीं है, भगवान बाहर प्रकाशित नहीं हो सके लेकिन भीतर भी है और सर्वत्र विद्यमान है। तो जो सर्वत्र विद्यमान है, तो वो जो बता रहे हैं वो साधक रहेगा ना। देखो, मुझे तर्क का अपन ने एक आकार देखा था, व्याप्यारोपेण व्यापकारोप। तो व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है, पहले तो ये खोजो। प्रतिज्ञा से तो काम नहीं चलेगा ना। व्याप्य दीदी यहाँ पर अंतः प्रकाश भगवान का जो हो रहा है वो, और व्यापक जो है वो सर्वत्र भगवान व्यापक है, ऐसे करके। तो भगवान सर्वत्र व्यापक होने से अंदर भी उनका प्रकाश हो सकता है, ऐसे करके। अच्छा, शंका क्या थी कि यदि भगवान अंतर प्रकाशित होते हैं और बाहर प्रकाशित नहीं होते हैं तो अंदर ही होने चाहिए, बाहर नहीं। तो अंतः प्रकाश और बाह्य प्रकाश में व्यापक भाव कैसे आएगा? जैसे धुआं और आग में व्यापक भाव कैसे आता है? जहां जहां धुआं होती है वहां वहां आग होता है, जहां जहां अंतः प्रकाश होता है वहां वहां बाह्य प्रकाश होना चाहिए, तो व्यापक भाव होगा। अब समझो कि मैं आपको मन ही मन में गाली दे रहा हूं, तो गाली कोई प्रकाशित होगी बाह्य? या मन ही मन आपकी प्रशंसा कर रहा हूं तो प्रशंसा बाहर प्रकाशित होगी? हैदराबाद के प्रिंस का एक गजल थी, बेदात पसंदी हद से बड़ी, तकदीर पे शाकिर रह न सके, जुल्म तुम्हें करना ही ना आया, लुत्फ करम हम सह न सके। हम तुमको पसंद थे पर तुमने कभी दात तो दी नहीं हमको। बेदात पसंदी हद से बड़ी, तकदीर पे शाकिर रह न सके, तकदीर पे हम ऐसा निर्भर नहीं हो सके। ऐसे तरह का तुमने जुल्म हम पे किया कि लुत्फ करम हम सह न सके, कि तुम्हारे कृपा का मजा हमको आया ही नहीं कभी। ऐसा जुल्म तुमने किया। बेदात पसंदी है भाई, पसंद है तो दाद भी तो दो ना। पसंद है पर दाद नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं। अंत प्रकाश हो रहा है, भाई प्रकाश तो नहीं हो रहा है ना, व्यापक भाव कैसे होगा? लेकिन यहाँ सर्वत्र विद्यमान तो है ही ना। अपन देख नहीं, जो ब्रह्म का एक्सप्लेनेशन ही ऐसे दिया है ना कि भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान होने के कारण उनको ब्रह्म कह रहे हैं। व्यापक भाव बनेगा कैसे? मुझे व्यापक भाव बना के बताओ। अंशी और अंश की तरह होगा जीजे। अब यदि अंतर बाह्य का डिफरेंस कर रहे हैं तो अंतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। जो अंतर प्रकाश है वो बाहर प्रकाश नहीं हो रहा है, ये तो सिद्धांत कह रहा है। इसमें व्यापक भाव आएगा कैसे? व्यापक आएगा तो सिद्धांत ही खंडित हो गया। यदि जो अंतर प्रकाश है वो बाह्य प्रकाश होना उसका नियत होता हो तो व्यापक भाव ही खंडित हो गया ना। जी, लेकिन इधर तो लिखा है कि वस्तुतस्तु वर्तते एव सर्वत्र, और बाद में अंत में लिखा है अतः सर्वत्र एव वर्तते परम अंतर एव प्रकाशति। तो अंदर बाहर ही है, लेकिन अंदर से जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि वस्तुतः सर्वत्र है पर प्रकाशते अंत एव, बाहर प्रकाशित नहीं होता। और अपना नियमापन तर्क क्या बना रहे कि जिसका अंतर प्रकाश होता है उसका बाह्य प्रकाश होता ही है, तो होना चाहिए ना, होता तो नहीं है कह रहे हैं नहीं। तो साधक तर्क तो आएगा नहीं। अच्छा, तो फिर बाधक तर्क सोचो। मेरे कहने का मतलब ये है
ऑब्जेक्शन समझ में आया कि नहीं? जी हाँ। Yes. So let us try and बाधक तर्क। बाधक तर्क का आकार क्या होता है? जी मुझको नहीं समझ में आया। तो धुआं भी नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ अंदर में भगवान नहीं होते। अच्छा राइट। वो भी नहीं है। इसका मतलब कि तर्क नहीं है, लेकिन प्रमाण में लक्षण में दृष्टांत दिया हुआ है, दृष्टांत आएगा ऐसा। हाँ, नहीं, दृष्टांत ही तर्क लग है रहे लेकिन हैं। बाधक दृष्टांत है, भी आएगा। ऐसे लग रहा है। जे जो कह रहे हैं यहाँ में ऐसे लग रहा है कि तर्क है लेकिन साधक नहीं है, बाधक है, और दृष्टांत तो है ही। ये प्रमाण उपपत्ति लग रही है शब्द के कारण। भागवत जी का खुद वचन कोट कर रहे हैं, जो शंका को वो जवाब दे रहे हैं वो भागवत जी के वचन से कर शब्द प्रमाण कह रहे। उपपत्ति जो है प्रमाण उपपत्ति, शब्द प्रमाण उपपत्ति हो सकती थी, और भागवत का वचन तो अपन दे रहे हैं। महाप्रभु जी व्याख्यायित करके वो जो शंका को जवाब दे रहे हैं ना जी। तो और फिर लिसन, महाप्रभु जी तो जो नलकुबर कह रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। आगे जाके जैसे दे रहे हैं प्रमाण में, क्योंकि वो आगे कह रहे हैं ना कि सैव तस्य आवरक भवन्ति, आगे जाके फिर वो कह रहे हैं कि वहां बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म इति। तो बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म, तो ब्रह्म होने की उपपत्ति दे रहे हैं प्रमाण, इसके प्रमाण नहीं दे रहे हैं कि प्रकाशित, उसका प्रमाण थोड़ी दे रहे हैं वो। ब्रह्म क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् उसकी उपपत्ति है, प्रमाण उपपत्ति। अन्वय दृष्टांत, क्योंकि जो अंत में आ रही है बात सूर्येण मेघा, यथा सूर्येण मेघा, तो राय के आगे पर्वत को उठा गया था ना। सूर्येण मेघा दृष्टांत ही कह रहे थे, दृष्टांत से उपपत्ति है ये। दृष्टांत कितना फिट बैठ रहा है देखो। नाम रूप कर्म का प्रकाशन ब्रह्म के कारण हो रहा है, और वही नाम रूप कर्म में ब्रह्म छुप जा रहा है। मेघ का प्रकाशन सूर्य के कारण होता है, उसी मेघ के कारण सूर्य ढक जाता है। तो दृष्टांत की उपपत्ति है ना। दृष्टांत उपपत्ति पहले आप बोले, पर जरा पूछ लिया तो घबरा गए। ऐसे घबराने से काम नहीं चलता है। नहीं जैसे मैं दृष्टांत बोली, साथ में मेरे को तर्क भी लगे हो, क्योंकि ब्रह्म की बात आई। अपन कुछ बोल रहे और कोई बीच में टोक दे तो अपन घबरा जाते हैं, तो दूसरा खोजने लगते हैं। घबराना नहीं चाहिए। जी जी। खैर, तो अपन ने ये देख लिया। वस्तुतस्तु वर्तते व सर्वत्र अंतर्वह स्थितो हेतुमा। अंतर बहिः क्यों स्थित है, उसका हेतु कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्म है। अब ये देखो, हेतु बाह्य में भी स्थित है, अंतर में भी स्थित है, उसका हेतु है। प्रकाशित नहीं हो रहा है, उसका हेतु नहीं है। दिखाई दे रहा है? जी जी। ब्रह्म होने के कारण कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां वो ना हो। एक बदमाशी का शेर है, इसका यहाँ संबंध नहीं है, मगर मुझे याद आ गया कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या ऐसी जगह बता जहां पर खुदा ना हो। तो या तो तू कबूल करके खुदा कहीं होता है और कहीं नहीं होता है, और यदि खुदा सब जगह होता है तो मस्जिद में शराब पीने में क्या हरकत है? ऐसे ब्रह्म जो है वो सब जगह होता है,
उसका उसका उपपत्ति शब्द प्रमाण से दे रहे हैं, क्योंकि अनुभव में तो ब्रह्माता नहीं है, तो प्रत्यक्ष की उपपत्ति तो चलेगी नहीं। अनुमान की उपपत्ति करने जाएंगे तो टिकेगी नहीं। तो ब्रह्म का होना जो है, ब्रह्म जो कंसेप्ट है वो एक वर्बल कंसेप्ट है, इसलिए उसमें ये शब्द की प्रमाण की उत्पत्ति दे रहे हैं। ब्रह्म होने में क्यों ब्रह्म है? क्योंकि बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद ब्रह्म, सब जगह होने के कारण वो ब्रह्म है। ये सब जगह दिखलाई क्यों नहीं दे रहा है? उसकी उपपत्ति नहीं है। थोड़ा सा पृथक करके देखो तो समझ में आ जाएगी बात। पंक्ति लगी? हाँ हाँ जी जी। जी। धन्यवाद। जे इधर लास्ट में लिखा है कि अतः सर्वतैव वर्तते परम अंतरेव प्रकाशते, तो पहले अंतर में ही प्रकाशित होंगे, बाद में बाहर होंगे, ऐसा लेना है? और अंतर में होते तो अंतर में ही क्यों पहले हो रहे, बाहर नहीं क्यों हो रहे? अंत प्रकाश का मतलब समझ में आना, बाहर प्रकाश का मतलब अनुभव में आना। जी क्लियर। हाँ जैसे मैं जो बोल रहा हूं उसका प्रकाश बाहर हो रहा है, उसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं? उसका प्रकाश बाहर नहीं हो रहा है। ये जो आपका एम मेरे को दिख रहा है उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप समझे कि नहीं समझे। बाहर प्रकाश नहीं हो रहा है, पर आपको सुनाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। वो तो मुझे भी अनुभव में आ रहा है, क्योंकि आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन आप बाहर से बोल रहे हैं तो वहां अंदर समझ में आ रहा है, तो लेकिन ये तो बाहर तो दिख नहीं रहा है। हाँ तो बाहर तो मैं तो खैर बाहर की हूँ ना, आपको भी बाहर का ही अनुभव है, पर जो समझ है वो तो आपके भीतर है ना। अच्छा, मैं एक आपसे दूसरी सवाल करता हूँ, आपका भी समझ में आ जाएगी बात। कि मैं समझ के बोल रहा हूँ कि अनुवाद कर रहा हूँ महाप्रभु जी का? समझ से बोल रहे हैं महाप्रभु जी का। मैं भी शायद समझ के बिना भी अनुवाद करता हूँ तो यही बात बोलूंगा, बिना समझे भी। आपको कहाँ समझ में आया कि मुझको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि महाप्रभु जी की जो पंक्ति है उसका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मैं समझ गया हूँ। मैं समझाऊं कि नहीं समझाऊं आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ ये आपको सुनाई दे रहा है, वही बात हो गई ना। समझ जाए वो बाहर प्रकाशित नहीं होती है, अनुभव बाहर होता है। आया मितेश भाई ख्याल में? जी हाँ। एक बात समझो कि अपन को एक दूसरे की बात समझ में आने लग जाए ना, तो ना तो दोस्ती निभेगी ना दुश्मनी निभेगी। ये दोस्ती दुश्मनी का जो चक्कर चल रहा है ना, तो भगवान की कृपा है कि अपन को एक दूसरे के मन में क्या है समझ में नहीं आता है, अनुभव में सब आता है। दोस्ती निभानी हो तो भी, दुश्मनी निभानी हो तो भी। क्या पता कौन अपने लिए क्या सोच रहा है। मैं अपनी बात एक आपको बताऊं। हमारे एक रिलेशन में थे भाई, और जब भी मिलते थे कहते श्यामू बाबा तुमको देख के बड़ी प्रसन्नता है, देखो रुआंटे खड़े हो गए। मैं रुआंटे देखता पर दिखते नहीं थे रुआंटे, थे मतलब समझता अंदर खड़े होते हो गए कपड़े के अंदर। कभी समझ में नहीं आया, पर इतना अनुभव में आता था कि बहुत प्रेम करते हैं। एक रोज वो पी के आए थे और हम प्रोग्राम में साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कमेंट में कहा कि कितना बोर कर रहा है आर्टिस्ट। तब वो पी के आए थे, होश में नहीं थे, बोले तुम कोई कम बोर करते हो? अरे मैंने कहा अच्छा रुआटे इसलिए खड़े होते हैं। अब ये अभी भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने पी के नशे के कारण बोला कि समझ उनकी ऐसी थी। आज मैं तक नहीं समझ पाया हूँ मैं।
अब तो खैर वो चले गए। पर नशा में थे इसलिए उनके मुंह से सच्ची बात निकली, मुझे ऐसे लगता है, पर समझ में तो नहीं आया क्योंकि शायद नशे में ही बोले हो, उनकी समझ ऐसी हो के प्यार करते हो, और शायद ये भी समझ हो उनकी कि प्यार खाली करते ही हो और अंदर से बोर होते हो मेरे कारण। क्योंकि ये तो हकीकत है कि मेरा और उनका नेचर ड्रास्टिक ही अपोजिट था, पर बोलने में तो व्यवहार अच्छा रखते थे, मैं भी अच्छा रखता था। समझना बहुत मुश्किल है, न तो दोस्ती निभ सकती है न दुश्मनी निभ सकती है। दुश्मनी की भी पोल खुल जाएगी, दोस्ती की भी पोल खुल जाएगी। और जब कहते थे कि देखो रुआटे खड़े हो गए, मैं देखता रुआटे तो दिखते नहीं थे कोई खड़े हुए, इतना प्रेम से बोलते थे तो लगता था कि बहुत प्रेम करते हैं। क्या सुनाई तो सब देते, अनुभव में तो सब आता है, पर समझ में आना मुश्किल है। खैर चले आगे। जैसे अंतर भी अनुभव तो होएगा ना, बाहर जो अनुभव का विषय वो प्रत्यक्ष होगा, पर अंतर भी अनुभव, समझ सही बात है, पर अनुभव तो होगा ना अंतर। बाहर अनुभव प्रत्यक्ष होगा। हमारे यहाँ एक धर्म धुरंधर आते थे, बड़े मंदिर की बात बता रहा हूँ, वो वैद्यराज थे। और धर्म धुरंधर इसलिए कह रहा हूँ कि मेटिकुलसली हर धर्म की आज्ञा का पालन करते थे। मैंने बंबई में रह के टॉयलेट जाने के बाद 10 वक्त मट्टी से दाबा हाथ धोना, 6 वक्त दोनों हाथ धोने, 3 वक्त पैर धोना। सारे पड़ोसी परेशान थे, भाई इतनी मट्टी यहाँ क्यों भर जाते हो। वो माफी मांगते थे पर धोते तो थे। इतने धर्म धुरंधर। एक वक्त क्या हुआ, मैं कोई ग्रंथ पर रिसर्च कर रहा था और वो अचानक 12 बजे आए दोपहर। मुझे पता नहीं, उन्हें दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोल दिया, देखा तो मैंने कहा तो वो आ गए धर्म धुरंधर, अभी तो नहाया भी नहीं हूं मैं। मैंने कहा अब क्या करना बहाना। उनका अरे बहुत पेट में दर्द है, बोले क्षमा करिए जाता हूँ। अब उनको वैद्यराज से तो अभी पता नहीं चला कि पेट में दर्द है कि नहीं, अंतर अनुभव है कि नहीं। वो तो मेरे को अनुभव है, वो तो वैद्य थे तो भी उनको नहीं पता चला। मैंने कहा अभी नहीं तो कहेंगे 12 बजे तक आप नहाए नहीं, सुबह 4 बजे नहाना चाहिए। धर्म धुरंधर थे ना। मैं तो 12 बजे तक बिना नहाए बैठा हुआ था, कुछ ग्रंथ में रिसर्च कर रहा था। तो मैंने कहा आपको फंस गए आज, अपन रेड हैंड पकड़ा गए। मैंने कहा बहुत पेट में दर्द है, अरे क्षमा करिए जाता हूँ। मैंने कहा चलो विदाई हुए। तो अंतर समझ कहाँ होती है बताइए आप। यू कैन फूल इवन ए वैद्यराज, क्योंकि बुखार कहता तो शायद नाड़ी देख देते। तो मैंने कहा वह फंस जाएंगे फिर अपन। पेट का दर्द ऐसा है कि जो किसी को पता नहीं चलता है। मैंने ऐसे ही पेट में दर्द का, मैंने कहा बहुत पेट में दर्द, आप क्षमा करिए। अंतर जो अनुभव है वो अनुभव नहीं है, समझ ही है। पर आपको जो मैंने स्वयं को तो अनुभव हो, मैं स्वयं के अनुभव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंतर तो मुख्य है ना वैसे, अदरवाइज। बात बताओ, स्वयं को मुझको अनुभव हो रहा है अंतर, तो वो अनुभव जो हो रहा है उसके हिसाब से वस्तु है कि नहीं मेरे को निश्चय कहाँ होता है।
दूसरे को तो नहीं होता, मुझको भी निश्चय नहीं होता है। तो दोनों कर सकते, समझ और अनुभव। ऐसा मैं नहीं नहीं, आंतर अनुभव जो है ना, बात समझो, आंतरिक ही होता है, उसका बाह्य कुछ होता ही नहीं, अनुभव के रूप में होता ही नहीं है, समझ ही होती है सर। जी जी जी। जैसे सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, ये सब आंतर अनुभव है, पर समझ ही है ना अपनी। वस्तुतः आपको सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। माने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, बड़े मजेदार, हमारे घर की, हमारे दादाजी ऐसे मानते थे कि बड़ा मंदिर ट्रस्ट हो गया तो उसमें से कुछ भी रुपया लेना नहीं चाहिए, पाप है। लिहाजा बड़े मंदिर की जो गाय थी ना, हमारी फैमिली को सबको दूध मिलता था। हमको किसी ने चढ़ा दिया, हम छोटे थे तब, तो दादाजी के पास गए कि सबको दूध मिलता है दादाजी, अपने को दूध नहीं मिलता है, तो आप इसका वो करो ना। दादाजी ने कहा, तेने मेरे को कोई दिन दूध पीते हुए देखा? मैंने कहा नहीं देखा। बोला दूध जरूरी नहीं है। तो हमको समझ में आ गया कि भाई दूध जरूरी नहीं है, छोटे ही थे हम लोग। हमारे जो चचेरे भाई तो कहते थे तुम्हारे पिता बहुत कठोर है, कि दूध भी तुमको नहीं देते। तो मेरे को लगा कि सच में तो पिता कठोर है। बहुत वर्षों के बाद समझ में आया, तो सच बात कह रहे थे जब सिद्धांत पढ़ा था। हम तो ये समझ लेते कि सबको दूध मिलता है तो हमको भी दूध मिलना चाहिए फैमिली में। उनका ये सिद्धांत था कि ट्रस्ट का हो गया तो अपने को दूध नहीं लेना चाहिए। तब समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा तो पहले बार ऐसे लगा क्या सच बात है, दूध पीना जरूरी नहीं है। तो जब हमारे कजिन कहते थे कि तुम्हारा पिता कठोर है, तो मुझे लगा कि सच में तो बहुत कठोर है। वो कठोर नहीं थे बेचारे, सिद्धांत की बात कह रहे थे। पर तब तो समझ आना मुश्किल था ना, क्योंकि सिद्धांत पढ़ा नहीं था। तो बरसों हमने दूध नहीं पिया। तो समझ में आया कि अनुभव था? बताइए आप, मेरा केस चेक करिए। मेरे पिता कठोर थे कि नीतिमान थे? क्रूर थे कि नीतिमान थे? कम ऑन डिसाइड, आई एम गिविंग यू ऑप्शन। नीतिमान। हाँ, नीतिमान नीतिमान थे, क्रूर तो नहीं थे ना। पर सब लोग कहते थे कि बहुत क्रूर है, क्योंकि सबके पिता सबके लिए दूध लेते थे अपने बच्चों के लिए। और हमको है तो टका सा जवाब दे दिया कि तेने कभी मेरे को दूध पीते देखा? मैंने कहा नहीं देखा दयाजी, बस तो जरूरत नहीं है। शुरुआत में तो ऐसे लगा क्या सचमुच में जरूरत नहीं होगी अपने को दूध की, अपन गलत डिमांड कर रहे हैं। पर जब सब बड़े लोग कहते थे कि तुम्हारे पिता कठोर है, तो लगा क्या बहुत कठोर है, सबको दूध मिलता है, हमको क्या नहीं मिलता है? हम भी उसी परिवार के थे। बहुत वर्षों के बाद समझ में आया। उसके तो मुझे लगता है कम से कम 15-20 साल बाद समझ में आया मुझको, जब सिद्धांत पढ़ा था भाई ट्रस्ट का दूध नहीं लेना चाहिए। तो समझ में नहीं आता है, अनुभव है कि समझ है, अंतर की बात। जी जी समझ आई ना ख्याल में बात? हाँ जी। तो जैसे महात्मा ज्ञान है, प्रभु का नामात्मक स्वरूप बाहर विराजते हैं, तो उसका अध्ययन करके हमको अंतःकरण में पहले समझ परम अंतरेव प्रकाशते है। भगवान महान है, भगवान महान है, पर अनुभव कहाँ होता है? भगवान महान है, इसका अनुभव होने लग जाए तो आदमी पाप करना बंद कर दे। पाप कर ही नहीं सके, अनुभव नहीं होता है, समझ में तो आती है।
तो महात्मा ज्ञान से समझ में आता है लेकिन अनुभव नहीं होता, ऐसा? हाँ, अनुभव कहाँ होता है? अरे अनुभव हो जाए महात्मा ज्ञान का तो बेड़ा पार हो गया। ये जो मीरा जी को अनुभव हो गया था, तो सिर्फ समझ में ही आता है, अनुभव में कहाँ आता है? जो ये मीरा को अनुभव कह सके कि अनुभव में था प्रभु का जो स्वरूप, जो जैसे बात कर रहे थे, जैसे उनका व्यवहार था। भाई वो तो मीरा जाने, मेरे को क्या पता। मेरे को तो समझ में तो आ रहा है पर अनुभव में तो नहीं आता है ना कि मीरा को क्या होता था। जैसे पेट का दर्द है वो समझा सकता हूं मैं, पर अनुभव तो नहीं करवा सकता नहीं किसी से। मीरा ने खुद ने कहा, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, मिले सब सुख हुए। मीरा की बात अपने को कैसे पता चले? समझ में आती है, समझ में मेरे को समझ में आती है, वो बात बराबर है, लेकिन उनके जो एग्जाम्पल, जहर का कटोरा पीना, उनका जो व्यवहार था, वो शायद उनको समझ और अनुभव दोनों की हो सकती है, ऐसे अपन समझ सके, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। जहर का कटोरा तो सुकरात ने भी पिया था, उसको भगवान से क्या प्रेम था? जहर, सुकरात ने जब जहर का कटोरा पिया तो सब उसके शिष्य रोने लग गए। तो उसने कहा रोने की बात क्या है? पॉसिबिलिटी दो है कि या तो भगवान है या भगवान नहीं है। भगवान है तो जाके पूछूंगा कि दुनिया ऐसे बेवकूफों की क्यों बनाई आपने, और भगवान नहीं है तो रोने की बात ही क्या है? यहाँ भगवान ही नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है, तो आपाधापी तो ऐसी ही होगी। 10 लोग इकट्ठे होकर कहेंगे मारो इसको, तो मरना पड़ेगा। ये सुकरात के स्टैंड था मरते समय, इसलिए रो मत। अब उसको क्या प्रेम था? अनुभव भी नहीं था, तो उसे शंका थी। वो कह रहा था कि भगवान है कि नहीं, दो पॉसिबिलिटी है, या तो है या नहीं है तो जाके पूछूंगा, है तो जाके पूछूंगा कि दुनिया ऐसी बेवकूफों की क्यों बनाई। नहीं है तो रोने की बात क्या? क्योंकि जहाँ कोई कंट्रोलर ही नहीं है तो वहां तो ऐसी आपाधापी होनी है। जिसके हाथ में जहर होगा वो दूसरे को पिला देगा, जिसकी लाठी उसका भैंस ही तो चलेगी। उसने जज को भी यही पूछा कि आप तो जज हो। उसने कहा जज हो। बोले जस्टिस करते हो तो कोई ना कोई पैरामीटर होगा। उसने कहा पैरामीटर है। बोले वो कौन सा पैरामीटर है जिससे आप डिसाइड करते हो? उसने कहा जो सबके लिए हितकारी हो वो है। तो उसने कहा मैंने अहित क्या किया ये बताओ। मैंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं था, मैं तो खाली प्रश्न पूछता था कि भाई ये क्या है वो क्या है। उस पर सब लोग नाराज हो गए। प्रश्न पूछना अहित हो तो आप मेरे से क्यों पूछते हो? जज ने कहा तुम समझना नहीं चाहते हो, दादागिरी कर रहे हो। कहा ठीक है। जज ने कहा तुमको मौत की सजा दी जाती है। कहा अच्छी बात है, दे दो, पी लूंगा जय। इतनी इजीली एक्सेप्ट किया। तो कन्विंस हो गया कि भाई कोई समझ ही नहीं रहा है बात। मैं तो कुछ बात कह ही नहीं रहा था, मैं तो खाली पूछ रहा था आपसे कि जस्टिस क्या है। आप दावा कर रहे थे कि आप जस्टिस समझते हो, तो मुझको समझा दो कि जस्टिस क्या है। तो आप मेरे को मौत की सजा दे रहे हो जस्टिस है कि इनजस्टिस है, पहले ये बताओ। तो जज घबरा गया। उन्होंने कहा तुमसे आर्ग्यूमेंट करने की इच्छा नहीं है, तुमको मौत की सजा दी जाती है, और तुमको यदि माफी चाहिए तो दंड भरो मॉनिटरी। तो उसने कहा दंड भी भरने तैयार। बोले कितना दंड भर रहे? बोले 1 पैसा। बोले 1 पैसा कोई मौत का दंड का ऑप्शन होता है? उसने कहा देखो बात सच्ची है, तो मुझको तो नहीं लगता है कि मैंने कोई अपराध किया, तो आपको लग रहा है ना, तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, उसका 1 पैसा दंड है। तो जज और कचरा हो गया। उसने कहा तब तो जहर ही पीना पड़ेगा तुमको। उसने कहा वो तैयार हो। उसको भगवत अनुभव कहाँ था?
यह देखो चित्र है, बहुत मजेदार। ये पीछे पीछे देख, यहाँ पीछे ये अच्छा दिखा। हाँ जय जय जी। तो बड़े निश्चिंतता से जहर पी रहा है, और उसके सब शिष्य रोने लगे तो उन सबको कहा कि भाई बाहर जाके रहो, यहाँ मत रहो, मुझको शांति से मरने दो। क्योंकि संभावना दो ही है, भगवान है या नहीं है, वहां भी उसको निश्चय नहीं है। He was a great philosopher and he could keep his equilibrium of thought even to that extent कि जहर पी रहा है और मन वो फिलोसॉफिकल डाउट ही है उसको, क्या है कि नहीं क्या पता, और दोनों के कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है तो क्या जाके पूछ लूंगा उससे कि भाई क्यों बेवकूफ दुनिया बनाई ऐसी। नहीं है तो चिंता की बात क्या, क्योंकि जहाँ कंट्रोलर ही नहीं है वहां तो ऐसा ही होना है, तो उसको तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इससे ज्यादा रैशनल डिसीजन और क्या हो सकता है। अब उसको भगवत अनुभव तो नहीं था, पर शांति तो मीरा से भी ज्यादा थी। मीरा ने तो हर वक्त इसका रोना रोया है, राणा जी विष को प्यालो भेजो, मीरा गट गट पी गई। सुकरात तो रोया भी नहीं, चुपचाप चला गया पीछे। और जो पिलाने आया उसको और पूछा कि तुमने तो कई लोगों को जहर पिलाया होगा, तो तुमको तो पता है क्या क्या होता है जहर पीने से। उसने कहा पता है, तो बोले समझाओ मेरे को। तो उसने सब बताया कि जहर पियोगे तो पहले तुम्हारे पैर भारी होंगे, फिर तुमसे खड़ा नहीं रहा जाएगा। तो पीने के बाद उसने कहा तुम सच्ची कह रहे थे, जस्टिस को जस्टिस पता नहीं थी, पर तुमको पता है कि जहर का असर क्या होता है। तुम जज से ज्यादा बुद्धिमान हो। मैंने जल्लाद को उसने जज से ज्यादा बुद्धिमान माना। पैराडॉक्स है फिलोसफी का। जल्लाद को कह रहा है क्या तुमने बिल्कुल सच्ची बात समझाई, जज नहीं समझा सका कि जस्टिस क्या है, पर जहर की असर क्या है तुमने ऐसी अच्छी समझाई कि सब असर हो रहा है। हाँ आप पैर भारी हो रहे हैं, अब मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, मुझको लेटना पड़ेगा। हाँ अब मेरी आंख मिच रही है। जो जो उसने बताया वो सब उसने कहा कि हाँ मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो तुम जज से राजा जल्लाद बुद्धिमान हो, तो तुमको पता है। कचरा कर दिया बेचारे जज का। तो उसके बाद रोया तो नहीं हुआ, मीरा तो रोई। फर्क तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जी 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 पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि जहर पिया करके अनुभव ही हो। खैर तो यहाँ रखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेश्व शरीरिण तैस्ते तुल्यातिशय वीर्यै देहि स्वसंगतै। अपन जो देख रहे थे, ये जो विषयांतर हुआ यहाँ से हुआ। सबसे पहले अपने को क्रियापद खोजना है, क्योंकि सारे कारकों को कंट्रोल करता है। सारे कारकों के बीच में सेंटर पॉइंट के जैसा क्रियापद है। क्रियापद यहाँ क्या है, यहाँ ऊ करने की जरूरत नहीं है, ना अध्यार करने की जरूरत है। क्रियापद यहाँ उन्होंने वापरा है ज्ञायन्ते। ज्ञायन्ते क्रियापद है। ज्ञायन्ते माने जानकारी में आते हैं, जाने जाते हैं। ये ज्ञायन्ते तो कह रहे हैं अवतारा ज्ञायन्ते। कौन जानने में आते हैं? अवतार का ज्ञान होता है। तस्य अवतारा यस्य, किसके अवतार? जिसके अवतार।
वो कैसा है? अशरीरिणो यस्य अवतारा शरीरेषु ज्ञायन्ते। जो अशरीरी है उसके अवतार शरीरों में हमारे को ज्ञान होता है, अनुभव होता है। जो अशरीरी परमात्मा है वो जब शरीर धारण करता है, शरीर धारण का मतलब अवतार है। अवतार का वैसे मतलब होता है उतरना। उतरना का मतलब अवतार, उतारा, उतर, आउ से ऊ बना है, क्योंकि व और ऊ में संप्रसारण होता है, दोनों होठ से बोले जाते हैं, अव ऊ, अवतारा। इसीलिए अवतार भी कोई लोग कहते हैं, अवतार, अवतार को अवतार भी बोलते हैं पंजाबी लोग, है ना ख्याल में? तो वो ऊ और ऊ में संप्रसारण है, फ्लूइडिटी है। वह ऊ में घुस जाता है, ऊ में आ जाता है। उतरना, उतरना यानी कहाँ उतरना? अशरीरी का शरीर में उतरने पर उसका ज्ञान हो सकता है, वरना तो नहीं हो सकता। तो ज्ञान कैसे होता है? तो उसका बता रहे हैं कि ज्ञान इसलिए होता है कि देहिषु असंगते अतुल्यातिशय तेल तेल वीर्य। किसी भी देही में, देहधारी में जो संगत न हो पाए, कोऑर्डिनेट न हो पाए, ऐसे अतुल्यातिशय मतलब जिसके बराबर कोई हो न सकता हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अतुल्यातिशय यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तेल तेल वीर्येषु, वो जो सामर्थ्य है जो देह में नहीं होती है, ऐसी सामर्थ्य जब आपके शरीर में दिखती है अवतार के, तो लगता है कि भाई भगवान है। आया? तब समझ में भी आता है, अनुभव में भी आने लगता है भगवान। ये किस बात का है? देखो ध्यान से समझो, क्योंकि ये कहा कि बाहर जो है वो है, तो बाहर है का कोई तो प्रमाण तो होना चाहिए ना, अनुभविक प्रमाण। तो कहते हैं कि बाहर होने का उसका अनुभविक प्रमाण अवतार काल में मिलता है, अनावतार काल में नहीं मिलता है। अनावतार काल में तो आंतरिक प्रमाण ही मिलता है, बाह्य प्रमाण नहीं मिलता है। पर जब बाहर प्रकट हो जाए तो बाह्य प्रमाण मिल जाता है भगवान का। क्यों मिलता है? क्योंकि देह में जो सामर्थ्य दिखती नहीं है, वो सामर्थ्य भगवान दिखाते हैं। तो देह में जो सामर्थ्य होती नहीं है किसी भी देह में, वो सामर्थ्य यदि किसी के देह में मिले तो लगता है कि भाई ये कुछ भगवान है। वो अपन की सारी भागवत की जो स्टोरी आप देखो, जन्म से लेके लीला पधारने तक की, भगवान के अतुल्यातिशय सामर्थ्य के निरूपण में, अर्थात महात्म्य के निरूपण में। अतुल्यातिशय सामर्थ्य यानी महात्म्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामर्थ्य। वो महात्म्य, पर वो महात्म्य अपने को है भगवान का, पर अनुभव में नहीं आता है। क्यों अनुभव में नहीं आता है? क्योंकि भगवान ने सृष्टि में, एक बात ध्यान समझो, कि कोई भी फंक्शन अपने हाथ में रखा ही नहीं है, सबको आउटसोर्स किया है। आउटसोर्स करने वाला वो है, उसी में छुप गया है उसका सामर्थ्य। प्रकाश कौन देगा? सूर्य। बरसात कौन देगा? बादल। स्थापित कौन करेगा? पृथ्वी। हवा कौन देगा? वायु, वरुण देव। सब आउटसोर्स कर रखा है। उसलिए अपने यहाँ 33 करोड़ देवता है, क्योंकि ब्रह्म की सामर्थ्य 33 करोड़ है। ये लोग, बाहर वाले लोगों को समझ नहीं आता है कि इतने देवता क्यों है, एक देवता से क्यों नहीं काम चलता है। देवता नहीं है इतने, ब्रह्म की इतनी 33 करोड़ सामर्थ्य है, वो सब आउटसोर्स करी हुई है। तो हमारा जो कांटेक्ट में आता है वो तो जिसको आउटसोर्स किया उसी से ही चलता है ना। एक बात ध्यान समझो, अपने को काम पैदा होता है, क्यों होता है? क्योंकि कामदेव है। अनाज क्यों पैदा है? तो क्योंकि बरसात का वरुण देव है, इंद्र देव है। प्रकाश क्यों मिलता है? क्योंकि सूर्य देव है।
मृत्यु क्यों आती है? क्योंकि यमदेव है। ज्ञान क्यों मिलता है? क्योंकि ऋषि हैं। तो सब आउटसोर्स कर रखे हैं, एक भी तो काम अपने पास रखा नहीं है। तो एक काम भी अपने पास रखा होता तो अपन उसको पहचान जाते कि भाई ये काम कर रहा है भगवान, काम तो कुछ करता दिखता ही नहीं, बेपत में बैठा हुआ है। ऐसे भगवान का महात्म्य समझ में आए तो समझ में आए कैसे? अद्वैत प्रकट जब होता है तब समझ में आता है ये कहां से आ गया सामर्थ्य, है ना? ये बात कौन कह रहा है? नल कुबेर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाहर है कि नहीं, बाहर का अनुभव होता है, बाहर है पर अनुभव में नहीं होता है, उसका एक्सेप्शन बता रहे हैं। वो उत्सर्ग है और ये अपवाद बता रहे हैं कि बाहर अनुभव नहीं होता है, उसका अपवाद ये है रूल का कि अवतार काल में होता है। अपने को क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी अपने सामने भगवान अवतीर्ण नहीं है, इसलिए अपने को समझ पर रिलाय करना पड़ेगा। उनको अनुभव हो रहा था नलकुबर को। अपने में और नलकुबर में यदि अंतर है तो ये अंतर है। श्लोक का हमने अन्वय तो देख लिया, अब उसके बाद हमको देखना है सबसे पहले यहाँ आभास तो दिया है कि नहीं दिया है? हाँ देखो, तर्हि कथम अवतारात बहिप्रकाश रूपो भगवान भवति। ये देखो, ये आकांक्षा हुई। पहले श्लोक में क्या कहा था कि बाहर अनुभव तो नहीं होता है पर समझ में आता है। तो बाहर अवतार होता है तब कैसे समझ में आता है? तो क्या नियम है? तो उस उत्सर्ग का अपवाद बता रहे हैं। यहाँ संगति कौन सी? उत्सर्गापवाद संगति। पहले रूल बताया फिर उसका एक्सेप्शन बता रहे हैं। ये संगति को उत्सर्गापवाद संगति, पहले रूल बताओ। इस एक बात बताऊं आपको थोड़ा सा, किस रूल का? एक ये रूल है कि पहले उत्सर्ग बताए बिना अपवाद समझ में नहीं आ सकता। जैसे एक उदाहरण देकर समझाता हूं। सत्यम ब्रूयात एक उत्सर्ग का नियम है, उसका अपवाद बताया है शास्त्र में। तो प्राण संकट हो, किसी को बचाना हो, तो उसमें असत्य दोष आशनम, मृत्यर्थे प्राण संकट है, और अपने वाइफ के साथ मजाक कर रहे हो तो उसमें झूठ बोलना नहीं है। सत्यम ब्रूयात नियम वहां लागू नहीं होता है। वाइफ या दोस्त किसी के भी साथ अपन मजाक की बात कर रहे हैं, मजाक में झूठ बोलना अपराध नहीं है, असत्य भाषण नहीं है, वरना असत्य भाषण होता है। तो सत्यम ब्रूयात नियम है। अपवाद क्या है? ये अपवाद है वृत्त्यर्थ प्राण संकट, प्राण किसी को बचाने हो तो मजाक में अपन झूठ बोल रहे हैं तो वहां झूठ बोला जा सकता है, वहां सत्यम ब्रूयात नियम लागू नहीं होता है। इसका एक प्रतिप्रसव और होता है। प्रतिप्रसव क्या है? जैसे गंगा में आप स्नान कर रहे हो, भगवान के सामने खड़े हो, अग्नि की साक्षी में कोई बात कह रहे हो, उस वक्त इस तरह का भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मजाक या झूठ भी उस वक्त नहीं बोलना चाहिए। वो उसका प्रतिप्रसव है, रिस्टोरेशन ऑफ द रूल। प्रतिप्रसव का मतलब रिस्टोरेशन ऑफ द रूल, क्योंकि वो अपवाद जो है वो रूल को कैंसल सस्पेंड करता है। कैंसल नहीं करता है, सस्पेंड करता है सर्टेन केसेस में। और जो सस्पेंड हो गया, वो सस्पेंडेड रूल को फिर से रिस्टोर करो। पाणिनि ने इसका एक मजेदार अपवाद, इस नियम का भी एक अपवाद बताया है। पाणिनि कहता है पुरस्ताद अपवादा पश्चात विधिन बाधन्ते। यदि किसी चीज का अपवाद हमने पहले बता दिया है, उसके बाद कोई रूल आ रहा है,
तो अपवाद ही प्रिवेल करेगा, विधि रूल प्रिवेल नहीं करेगा। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। पाणिनि को ये मैंने टूल वापरना पड़ा है, इसलिए क्योंकि पाणिनि की जो शब्द शास्त्र की रचना है उसमें पाणिनि ने बहुत सारे रूल बनाए हैं, 4000 रूल बनाए हैं, उनके बहुत सारे अपवाद है। तो वो सारे भाषा की जो इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी का मतलब आप ध्यान से समझो, भाषा की इरेगुलरिटी कैसे होती है। जैसे अपने हिंदी गुजराती में तो हम क्या कहेंगे कि राम का अथवा रामनो रेगुलर है, वो राम के भी साथ चलेगा, कृष्ण के साथ भी चलेगा, बकरी के साथ भी चलेगा, घोड़ा के साथ भी चलेगा। घोड़ाना, घोड़ानो संस्कृत में तो नहीं चलता है ना, रामस्य है। और हरि आ गया तो हरस्य नहीं, हरेस्य नहीं होगा, हरे होगा। ये क्या हो गया? इतनी इरेगुलर भाषा है वो। शंभु है तो वहां हरे होता है, तो शंभे क्यों नहीं होता है, शंभो होता है। तो फिर इरेगुलरिटी आ गई। अच्छा, कर्ता है, कर्ता शब्द में कर्तस्य नहीं होगा, कर्तु होता है, वहां वो हो गया। इन सारी इरेगुलरिटी को लैंग्वेज की कैसे पहुंचना, इसलिए उसने कुछ रूल सेट किए, उसके कुछ अपवाद सेट कर दिए, और बाद में कोई दूसरा रूल आया, उस रूल को ये पहले सेट किया हुआ अपवाद बाधित करेगा कि नहीं करेगा। तो पाणिनि ने एक रूल और मेटा रूल बनाया कि पुरस्ताद अपवादा पश्चात विधि बाधन्ते। बाद में विधि आ गई, उसका मतलब उसको हर वक्त प्रतिप्रसव मत समझ लेना, रिस्टोरेशन मत समझना। यदि विधि है तो बात करेगा, प्रतिप्रसव है तो बात नहीं करेगा। अब ये सटल डिफरेंस है रूल में, एक्सेप्शन में और रेस्टोरेशन ऑफ रूल में। ये जो लॉ पढ़ते हैं उनको समझ में आता है। कई लॉ रिस्ट्रोस्पेक्टिव होते हैं, कई लॉ जब से लागू होते हैं तब से लागू होते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव उनकी असर नहीं होती है। तो कुछ लॉ ऐसे है ग्रामर के जो रिट्रोस्पेक्टिव है, कुछ लॉ ऐसे है कि जो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। उसके लिए पाणिनि को ये टूल अपनाना पड़ा है कि पुरस्ताद अपवादा पश्चात विधि बाधन्ते। फैंटास्टिक दिमाग है उसका, खोपड़ी है क्या आपको समझ नहीं आता है। पर ये अदरवाइज रूल ऐसा है कि पहले रूल होता है, उसके बाद अपवाद होता है, क्योंकि विदाउट रूल अपवाद हो ही नहीं सकता है। अनलेस यू प्रोक्लेम द रूल, हाउ कैन यू सस्पेंड इट? पाणिनि इज द ओनली पर्सन who says no suspension is in there, it will have a future effect also। बाद में भी कोई रूल बनाओगे तो उसमें वो तो अपवाद ही होगा। इसका उदाहरण आज तो मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे पता नहीं है कानून में, मगर पुराने जमाना के जो लीगल डॉक्यूमेंट होते थे उनमें ऐसा मिलता है, बहुत मजेदार। जैसे अकबर ने गुसाई जी के नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। वो डॉक्यूमेंट ये है कि गोकुल और जतिपुरा के गांव गुसाई जी ने अपने पैसा से खरीद के और वहां सब तामझाम बसाया है। तो वहां गोकुल और जतिपुरा के गांव में जो ऑक्ट्रॉय के नियम है वो लागू नहीं होंगे, और शिकार के नियम जो है वो लागू नहीं होंगे। कोई भी मुगल इन गोकुल के और जतिपुरा की टेरिटरी में शिकार नहीं कर सकेगा। ये तो रूल बना दिया। इसके बाद क्या होता था कि ये जो शायद तो गुसाई जी के पास होगा ये सर्टिफिकेट, अपने गांव को खरीदने के कारण अकबर ने दिया था। जो ऑफिसर्स होते थे वो हैरेस करते थे गुसाई जी को, इसको रिन्यू नहीं करवाया है तुमने। गुसाई जी ने फिर दोबारा फरियाद करवाई है। हर वक्त रिन्यूअल का कहते हैं कि ये पुराना आदेश है,
अभी आज लागू है कि नहीं, कि कैंसिल हो गया क्या पता चले, सस्पेंड हो गया हो। तो अकबर ने एक दूसरा फरमान और दिया है गोसाई जी के फवर में, कि मेरे बाद आने वाली मेरी जो संतति है और जितने भी कर्मचारी हैं उनसे रेगुलर रिन्यूअल न मांगे, वो रिस्टोर किया है। इसकी इफेक्ट जो है वो तब नहीं है, आने वाले पे भी इफेक्ट है। जैसे रिट्रोस्पेक्टिव होती है ऐसे फ्यूचर को कवर करने वाली इफेक्ट बताइए इसकी। ऐसे होते हैं, आज भी कानून बनते ही होंगे, तो बात ध्यान समझो। तो पुरस्ताद अपवादा पश्चात विधिन बाधन्ते, पाणिनि ने जो कहा है उसकी लीगल इंसाइट कितनी तगड़ी होगी। एंड ही वांट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रतिप्रसव रिस्टोरेशन ऑफ द रूल एंड द a prior exception of the rule। बहुत सटल डिफरेंस है, जो लीगल माइंड है वही समझ पाएगा। खैर, तो यहाँ अपन देख रहे थे कि ये जो उत्सर्ग था, रूल था कि बाहर अनुभव नहीं होता है, उस रूल का ये अपवाद है। इज दैट क्लियर? जी जी। तो हमने ये देखा आभास जो है, ये उत्सर्गापवाद जो है वो पूर्वापर संगति है। उसके बाद आता है पदार्थ विमर्श। पदार्थ विमर्श में पदच्छेद सबसे पहले है। जहां तक पदच्छेद का सवाल है, ऑलरेडी मैंने श्लोक में कर दिया है, क्योंकि यस्यावतारा ये श्लोक में था, मैंने उसको पदच्छेद कर दिया है सरलता के लिए। यस्यावतारा छंदो भंग होता है, तो बात समझ तो सके ना आदमी। तो यस्य प्लस अवतारा, यस्यावतारा आया। ये पदच्छेद अपन ने संधि विग्रह करके किया है। संधि क्या है? एक मिनट। तो
पाणिनि ने एक ग्रुपिंग की है, अ ई उ री ली, ये जो वॉवेल है इनको वो अक कहता है। अ ई उ री ली, ये अक है, इस ग्रुप का नाम अक है। अक के बाद यदि अक आए, अक के बाद फिर अक आए तो वो सवर्ण दीर्घ हो जाता है। यानी अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो ई हो जाएगी, उ है तो ऊ हो जाएगा, री है तो री हो जाएगा, ली है तो ली हो जाएगा। अब अपन देखें यस्य अवतारा, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में यस्य प्लस अवतारा है। यस्य में देखो अ बोल रहा है, अवतार का बोल रहा है, तो उनको हमको अलग करना पड़ेगा। वो एरिया जो है जैसे ऑपरेशन करने के पहले सारा शरीर ढक देते हैं और जितना ऑपरेशन का हिस्सा है उतना खुला रखते हैं, ऐसे उसको पहले फोकस में लाओ। अ प्लस आ, जब अ प्लस अब हम देख रहे हैं यहाँ तो अकस सवर्ण दीर्घ रूल लागू हो रहा है। तो अ प्लस आ बराबर आ हो गया। यस्य प्लस अवतारा, यस्य अवतारा, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। ये पाणिनि का रूल है। इस दीर्घ संधि का विसर्ग विग्रह करो तो संधि विच्छेद हो जाएगा, पदच्छेद हो जाएगा। संधि का जी तो पद जुड़ जाएगा, यस्य अवतारा। संधि को ऐसे समझोगे ना तो बराबर समझ में आएगा मैथमेटिकली। उसके बाद शरीरे स्वशरीरिण, यहाँ भी मैंने संधि पद विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। अब इसको देखो,
अब देखो एक दूसरा रूल पाणिनि का कैसे काम करता है। पाणिनि कहता है एक ग्रुप का नाम है इक। एक ग्रुप जो है उसमें कितने साउंड आते हैं? ई उ रील री, ई उ रील री। जैसे अक में अ यू रील री आते थे, अब आपको ड्रॉप कर दिया उसने, एक दूसरा रूल बनाया इक में। ये अक का अपवाद है, दिख रहा है? अक रूल का ये अपवाद है। अक में क्या कहा था? अक का सवर्ण पे दीर्घ होता है। अब यहाँ अक की बात नहीं हो रही है, इक की बात हो रही है। तो इक का मतलब है ईयू रील री। उसके बाद कहता है कि यदि अच आता हो, अच का मतलब जो ऑल दी वॉवेल, एनी वॉवेल, तो उसको यण कर दो। यण ग्रुप का मतलब क्या है? य व र ल। य व र ल, यण ग्रुप को के अंतर्गत वो साउंड आते हैं य व र ल। अब क्योंकि ई जो है, ई तालु से बोला जाता है, यह भी तालु से बोला जाता है, ऊ जो है वो होठ से बोला जाता है, वह भी होठ से बोला जाता है। तो ऊ के बाद यदि आ रहा है तो उसको वह कर दो। तो शरीरेश व प्लस अ, शरीरेश स्व शरीरी ना। ये देखो स्टेप्स हैं उसके संधि के। दिखलाई दिए? फर्स्ट स्टेप में रूल है, रूल के बाद आता है शरीरेशु अशरीरिणा। सेकंड स्टेप आता है, हमने जिस एरिया में संधि देखनी है वो संधि का नियम क्या है? इक के बाद अच। तो ई शरीरेशु में ऊ जो है वो इक के अंतर्गत आता है। अच जो में जो अशरीरिण का अ है वो अच का पहला ही अक्षर है अ। अब उसको कहता है कि वह करो, यर लव। एक नियम उसने यह बनाया, यथा संख्या मनुदेश समाना। यथा संख्या माने जिसमें 4 अक्षर हो आदेश में, और आदेश में भी 4 अक्षर हो तो यथा संख्या उनको, एस पर नंबर। इसका नियम कैसे? जैसे 4 जने आए, एक को बैठाओ, एक को कुर्सी पर बैठाओ, एक को खड़े रखो, एक को जाने को कहो। तो ये 4 आए। अब एक को बैठाओ, एक को कुर्सी पे बैठाओ, एक को खड़े रहने को, एक को जाने दो, ऐसा आदेश आया तो यथा संख्या होगा ना। पहले को बैठाओ, दूसरे को कुर्सी पे बैठाओ, तीसरे को खड़े रहने को कहो, चौथे को जाने को कहो। वो उसने एक रूल बनाया, यथा संख्या मनुदेश समाना, समसंबंधी विधि यथा संख्यम से। वो एक रूल बना के रखा है। तो एक को यथा संख्या क्या होगा? या व र ल, ई उ री ली, तो ऊ को व हो जाएगा। तो शरीरेशु का ऊ में जो अ को ऊ को हमने अलग किया, उसके बाद अ देखा अच, ऊ को व हो जाएगा। तो शरीरेश व प्लस अ, और वह जाके अ में जुड़ जाएगा, तो शरीरेश स्व शरीरी ना। ये संधि हुई, दिखलाई दे रही है? जी जी प्रैक्टिकली इस तरह से वर्कआउट करना, संधि को करो ना आप, तो पाणिनि की बहुत सारी बातें अपने को समझ में आ जाती है। आई? मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, ऑफलाइन वालों को तो समझ में आ गई। जी 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 आई समझ में। जी जी जी। हाँ, खाली स्वाति बूंद की बात नहीं है, और भी जी 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 समझ आया जी जी समझ में आया। बस। समझ में आया जी जी। हाँ? समझ आया जी। तो शरीर है। हाँ, तो हमने संधि भी देखी, विग्रह भी देखा। शरीर है स्वशरीर, 23 23 तई प्लस तई। इसमें पाणिनि का एक नियम है, विसर्जनी से श, विसर्ग का स कर दो, तो तई प्लस तई 27 तई हो गया। ये विसर्ग संधि है। और और अच बाद में आता हो तो विसर्ग का र कर दो, तो 23 तई के जो
और 23 तैहिक में जो विसर्ग था उसको र विसर्ग को र कर दिया है। 23 तैर अतुल्यातिशय और वीर्य देहि श्वसंगतै, वह देहि श्वसंगतै में भी संधि है, कोई कोई अंशी वाली संधि है। तो इतने हमने संधि विग्रह और संधि विच्छेद देखे पदच्छेद के माध्यम से। अतुल्यातिशय वहां भी संधि आएगी ना, अकसा वर्ण दीर्घ, अकसा वर्ण दीर्घ आएगी ना। हाँ। अतुल्य पस अतिशय अतुल्यातिशय, वो अकसा वर्ण दीर्घ ही है, जैसे अवतारा की तरह। उसके बाद आ रहा है पदच्छेद संधि विग्रह, प्रतिपाद्यार्थ संगति, आक्षेप समाधान प्रयोजन प्रयोज्य भाव उद्देश्य लक्षण। इसमें तो हमने देख लिया था कि मैंने नियम और अपवाद की बात आई थी। उसके बाद आया पदार्थ विमर्श, पद प्रकार, पदच्छेद, पद निर्देश और अनेक अर्थ विचार। पद प्रकार, यस्य, एक्सरसाइज कर रहा हूं क्या? जी। तो एक्सरसाइज करनी हो तो चलो मैं बोलूंगा, उस हिसाब से अब आपको बोलना है। मैं कह बोलूंगा, आपको यह बोलना है, कह कौ के। ये हाँ, कम कौ कान, यम यम का ज्ञान, केन काभ्याम कई, ये न याभ्याम, तस्मै काभ्याम के, तस्मै काभ्याम केभ्य, यस्मै याभ्याम येभ्यः, तस्मात् काभ्याम केभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य कस्य कयो केशाम, यस्य कयो यस्य ययो एषां केशाम। देखो यस्य आ गया। तस्मिन् कयो केशु, यस्मिन् कयो यशो, ये सर्वनाम है। आया? अब देखो इरेगुलरिटी कैसी है कि यह का सर्वनाम है और हलंत है। अब इसमें रामाय की तरह नहीं होता है, तस्मय हो जाता है। काय नहीं होता है रामाय की तरह, काय। याय नहीं होता है, यस्मय हो जाता है, क्योंकि हलंत शब्द है। ये तकलीफ है इरेगुलरिटी की। इन सबको रूल और एक्सेप्शन से गवर्न करना मैंने भारी खोपड़ी चाहिए, भारी खोपड़ी चाहिए। अवतार, अवतार शब्द जो है वो राम की तरह चलेगा, रामा रामो रामा। अवतारा अवतारौ अवतारा। हाँ, आपके बाद आप नहीं बोलना, फिर दूसरा बोलेगा। रामम रामो रामान, अवतारम अवतारो अवतार अवतारान। अच्छा, उसके बाद तीसरा बोलेगा रामेण रामाभ्याम रामई। हाँ, उसके बाद चौथा बोलेगा रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। सब मत बोलेगा। अवताराय जैसे आज्ञा कर रहे हैं हम सब, अपना जो लिस्ट में नाम दिख रहा है वो उसको फॉलो करो, तो ये आवाज डुप्लीकेट नहीं होगी। तो मैं ये नाम बोलूं? ना जैसे सबको दिख रहा है अपने नाम, लाइन क्यों दिख रही है यहाँ पर, 1 बाय 1 बोलते जाएंगे। हाँ, 1 बाय 1 बोलो ना। अभी आरती बहन ने बोल दिया, अभी आशा बहन आएंगे। हाँ, बस आशा रखता हूँ बराबर बोलोगे। आशा खोटी तो नहीं पड़े ना? ना। हाँ, बस तो साच। कहाँ तक बोले थे अपन? रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, अवताराय अवताराभ्य अवताराभ्य अवतारेभ्य, अवतारेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य,
एस को बोलना है। अवतारात अवताराभ्याम अवतारेभ्य। उसके बाद जो है वो फिर ए का नंबर है, रामस्य रामयो रामाणाम। अवतारस्य रामयो अवतारयो रामाणाम। अवतारया अवताराणाम। अवताराणाम। उसके बाद दूसरे ए का नंबर है, रामे रामयो रामेशु। अवतारे अवतारो अवतारेषु। हे राम, हे अवतार, हे रामौ, हे अवतारौ, हे रामा। हे अवतारा। हाँ, गलत बात बोलोगे तो मैं हे राम करूंगा। हाँ? चल, अवतार। शरीर, शरीर भी ऐसे ही चलेगा जैसे राम चला। नहीं, शरीरम शरीरे शरीरानि। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। शरीरम शरीरे शरीराणि। क्या है? एस है, क्या है ऊपर, सबसे ऊपर डी है। डी कौन है? मैं ज्ञानम दशरथ शाह। कौन है? दशरथ बोल रहे। दशरथ शाह। हाँ, तो दशरथ शाह का नंबर है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। शरीरम शरीरे शरीरानि। हाँ, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञाना ज्ञानानि। शरीरम शरीरे शरीराणि। अच्छा, बाद उसके बाद एन का नंबर है, ज्ञाने न शरीरेण ज्ञानाभ्याम शरीराभ्याम ज्ञानई। शरीरै। उसके बाद आर है कोई, ज्ञानाय ज्ञान शरीराय ज्ञानाभ्याम शरीराभ्याम ज्ञानेभ्य शरीरेभ्यः। उसके बाद के है, ज्ञानाय शरीराय ज्ञानाभ्याम शरीराभ्याम ज्ञानेभ्य। शरीरेभ्यः। उसके बाद कौन है? टी है, टी है ना? हाँ, शरीर से शरीर शरीरानाम। फाइन, ए है। उसके बाद ज्ञाने शरीरे ज्ञानयो शरीरयो ज्ञानेषु। शरीरेषु। हे ज्ञान, हे शरीर, हे ज्ञाने, हे शरीरे, हे ज्ञानानि, हे शरीराभि शरीराणि। शरीराणि। क्लियर? शरीर के रूप इस तरह से चलते हैं। अशरीरी, अब ये अशरीरी जो है इसका रूप दूसरे ढंग से चलेगा। अशरीरी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? देही बोलूंगा। देही, देही नौ, देही न। शरीरी अशरीर देही, देही नौ, अशरीर नौ, अशरीरी नौ, अशरीरी नौ, देही न, अशरीर न, अशरीर न। पाया ना? हाँ, अशरीरी न, अशरीरी न, देहिनम, अशरीरनम। अशरीरी नहीं, वो आपका बारह गया, आगे वाले का। देहिनम, अशरीरणम। आपका थोड़ी नंबर था, ए का नंबर था। अशरीरिणम, अशरीरिणम, देहिनौ, अशरीरिणो, देहिन,
अशरीरिण उसके बाद एस का नंबर है देहिना, अशरीरिणा देहिभ्याम। अशरीराभ्याम रा कैसे हो गया? हे राम। अशरीरिभ्याम, अशरीरिणा देहिभ्याम। अशरीराभ्याम अरे हे राम, हे राम, हे राम। अशरीरीभ्याम अशरीरिभ्याम हाँ, देहिभ्य। अशरीरिभ्य हाँ, देहिना, देहिने, सॉरी, अशरीरिणे हाँ, देहिभ्याम। अशरीरिभ्याम फाइन, देहिभ्य। अशरीरिभ्य देहिना, नेक्स्ट नेक्स्ट। अशरीरिण अरे ऊपर कहाँ चले गए? नीचे आओ। कौन है? एनलार्ज करो। अशरीरिण ओके, अशरीराभ्याम अशरीरै अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। देहिना, अशरीरिण देहिनो, अशरीरिणौ देहिनाम। अशरीरिणाम हाँ, देहिनी, अशरीरिणी देहिनो, अशरीरिणो देहिषु। अशरीरिषु हाँ, हे देहिन, हे अशरीरिण हे देहिनौ, हे अशरीरिणो हे देहिना। हे अशरीरिण। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट। त का शब्द जो चलेगा ना, वो थोड़ा ओवर इरेगुलर है। तो त में क्या होता है कि मूल में एक वचन में स हो जाता है प्रथमा में। तो क कौ के, तो त कौते होता है, स हो जाता है, इरेगुलर है। उसके बाद फिर रेगुलराइज हो जाता है। कम कौकान। आपको त बोलना है। तम तौ तान फाइन। केन काभ्याम कई, तेन तेन ताभ्याम ताभ्यन्तैः तस्मै ताभ्याम केभ्य, तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम केभ्य, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य कयो केशाम, तस्य तेषां कस्य कस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो। तस्मिन् तयो तेषु सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, संबोधन में नहीं है। संबोधन यानी एड्रेस करना। और इसमें एक बात ध्यान समझो, पाणिनि ने ये रूल क्यों बनाया है? क्योंकि सर्वनाम के अंतर्गत वह, वो, स अथवा कह, कौन, तह या नहीं, यह, स, कह, यह, तुम और अहम, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब होता है कि जो बोले उसका अर्थ है, उसका कोई फिक्स अर्थ नहीं है, जो बोले वो अर्थ है कॉन्टेक्स्ट में। तो उसमें संबोधन होता नहीं है। हे कौन ऐसे नहीं कह सकते, हे जो ऐसे नहीं कह सकते, उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता है। संबोधन का मतलब होता है किसी को अपने तरफ अभिमुख करना। तो किसी नाम को अभिमुख किया जाता है अपने तरफ। जैसे राम को अपन कह सकते हैं, हे राम तुम मुझे देखो। हे कौन, हे जो मुझे देखो, हे तुम मुझे देखो, ऐसे सब संबोधन में नहीं होता है।
तुम मुझे देखो, इतना ही होता है सर्वनाम में, संबोधन नहीं होता है, तो ये संबोधन रहित होता है। खैर, इसके अलावा अतुल्यातिशय, अतुल्यातिशय जो है वो समास होने के कारण एक पद हो गया। हाँ, समास क्या है? अतिशय तुल्य अतिशयो यस्य स तुल्यातिशय, जिसका अतिशय की किसी से तुलना की जा सकती है उसको तुल्यातिशय कह सकते हैं। और न अतुल्यातिशय, न तुल्यातिशय, अतुल्यातिशय, ये समास कौन सा है पहले ये बताओ। देखो पूर्वपद। हाँ, समास के जो 4 भेद बताए थे, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और अनुभय पद प्रधान। तो तुल्य अतिशयो यस्य स, ये तो कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि से फिर नए समास बना है, न तुल्य अतिशयो यस्य, माने जिसके के कोई बराबर ना हो, जिससे कोई ज्यादा ना हो, वो अतुल्य अतिशय। न तो जिससे कोई बराबर हो, न उससे कोई ज्यादा हो, उसको अतुल्य अतिशय कहते हैं। पूर्वपद। पूर्वपद प्रधान। पूर्वपद प्रधान हो गया, फाइन। इसका अब रूप पूरा पूरा चलेगा कैसे? रामा की तरह। अतुल्यातिशय, 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 अतुल्यातिशयम, अतुल्यातिशय, अतुल्यातिशयन, अतुल्यातिशयन, अतुल्यातिशयाभ्याम, अतुल्यातिशय, अतुल्यातिशयाय, अतुल्यातिशयाभ्याम, अतुल्यातिशयभ्य, अतुल्याशयाय, अतुल्यातिशयाभ्याम, अतुल्यशयेभ्य, अतुल्यशयात्, अतुल्यातिशयाभ्याम, अतुल्यशयेभ्य, अतुल्यातिशयस्य, अतुल्यातिशययो, अतुल्यातिशयानाम, अतुल्यातिशये, अतुल्यातिशयो, अतुल्यातिशयेषु, हे अतुल्यातिशय, हे अतुल्यातिशय, हे अतुल्यातिशय। राम राम के आपने देखा वो चलाया, वैसे ही चलेगा। वीर्य शब्द का हमने देखा ज्ञान के तरह चलेगा। वीर्यम वीर्य वीर्याणी, ज्ञानम ज्ञान ज्ञान, वो अपन ने देख लिया। देही तो अपन ने अशरीर के हिसाब से चला ही लिया है। असंगतई, असंगतई फिर राम की तरह चलेगा। असंगत 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 असंगतम असंगत असंगतान असंगतेन असंगताभ्याम असंगते असंगता असंगताभ्याम असंगतेभ्य असंगताद असंगताभ्याम असंगतेभ्य असंगतस्य असंगतयो असंगतानाम असंगते असंगतयो असंगतेषु, हे असंगत, हे असंगतो, हे असंगता। ये सारा अपन ने पदार्थ देखा। उसके बाद आता है पद प्रकार, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अब आप पहचानो, बताओ, एक 1 बाय 1 बताते जाओ मुझे, इसमें से नाम क्या है, आख्यात क्या है, उपसर्ग और निपात क्या है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, उपसर्ग तो हैं पर निपात तो यहाँ कुछ भी नहीं है, हम देख सकते हैं। निपात यानी बीच में आने वाला, और अथवा यदि वगैरह जो निपात है वो तो नहीं है। और नाम, आख्यात और उपसर्ग में से कौन कौन से नाम है? यस्य क्या है, नाम है क्या है? नाम है। नाम, सर्वनाम। अवतार जो है वो भी नाम है। ज्ञायन्ते क्या है? क्रिया। आख्यात। शरीर क्या है? नाम है। नाम। अशरीरी भी नाम है। तैतई ये भी नाम है। तुल्यातिशय भी नाम है। विधि भी नाम है। देही भी नाम है और असंगत भी नाम है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आता है उपसर्ग कहाँ है, यहाँ देखो। अवतार में अव है। अवतार में अव उपसर्ग है, क्योंकि अशरीरिण, अशरीरिण। हाँ, अशरीरिण में अ उपसर्ग है। अतुल्यातिशय में अ उपसर्ग है और असंगत उपसर्ग है। क्लियर? निपात तो कुछ है नहीं। अब उसके बाद अतिशय में अति भी उपसर्ग है ना जी। इसके बाद वृत्ति की बात आ रही है। कृदंत, तद्धित, एक शेष और समास।
तो अवतार ये क्या है? कृदंत कहते हैं ना क्रियापद से जो नामवाची बनता हो, क्रिया का नाम में कन्वर्शन। अवतार क्या है? क्योंकि अवताराती थी अवतार। हाँ, शरीर, वैसे इसमें अपने को पता नहीं चलेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। शीर्यते इति शरीरम, शरीर का मतलब है जो शीर्ण होता हो। शीर्ण यानी अंत में बिखर जाता हो, नाश पामता, जल के बिखरे, सूख के बिखरे, सड़ के बिखरे, जो बिखर जाए उसका नाम शरीर। कृदंत है। अशरीरिण क्या है? देखो बात सुनो ध्यान से। शरीरम अस्यास्ति इति शरीरी, जिसको शरीर हो उसको शरीरी कहते हैं। ये शरीरी क्या है? कृतद्धित है। शरीर शब्द कृदंत है, उस कृदंत में से तद्धित में कन्वर्ट हुआ है। शरीरम अस्यास्ति इति शरीरी। जैसे अभिमानम अस्यास्ति इति अभिमानी, ज्ञानम अस्यास्ति इति ज्ञानी। हाँ, ऐसा शरीरम अस्यास्ति इति शरीरी, ये कृदंत है। कृदंत के बाद वो समास बना है न शरीरी अशरीरी, समस्त पद है। ख्याल में आया? हाँ जी। अतुल्यातिशय, ये अतुल्यातिशय में शय जो है वो क्रियापद है। शयते इति शय, अति अत्यंतम शय अतिशय है, जो ज्यादा हो प्रोपोर्शन में उसको अतिशय कहते हैं। और तुल्य का मतलब, तुल्य भी क्या है? तुलनाम अर्हति इति तुल्य, जिसकी तुलना पॉसिबल हो उसको तुल्य कहा जाता है। किसी के साथ जिसको कंपेयर किया जा सके उसको तुल्य कहा जाता है। तो ये तुलनाम अर्हति इति तुल्य, ये क्या है? कृतद्धित सनादि में से तो तुल्य और अतिशय, तुल्यातिशय, तुल्यौच अतिशयौच तुल्यातिशय। हाँ, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास के साथ फिर निषेध आया है, न तुल्यातिशय अतुल्यातिशय। ये समस्त नहीं। वीर्य, वीर्य भी जो है वो तद्धित है, कृदंत है। वीर्य भी कृदंत है। और देही, देही जो है देहम अस्यास्ति इति देही, जिसका देह है वो देही। अब देखो देह जो है वो देह उपचय, उपचय का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना और बड़ा होना। देह का नेचर क्या है? देह और शरीर वैसे पर्यायवाची हैं, पर देह कहने से पॉजिटिव सेंस आता है और शरीर कहने से नेगेटिव सेंस आता है कि जो बिखर जाता है उसका नाम शरीर। और देह का मतलब जो उपचय, जैसे अनाज हम खाते हैं और अपने शरीर में उसको एसिमिलेट करते हैं, उपचय करते हैं उसका। चय, चय माने सिलेक्ट करना, उपचय माने एसिमिलेट करना। तो देह का शब्द बनता है उपचय से, देह उपचय। तो जिसका जो उपचय करता है उसको देह कहते हैं। और देह अस्यास्ति इति देही, ये क्या हुआ? देह कृदंत है और देही जो है वो तद्धितांत है ख्याल में। और उसके बाद आया असंगति। अब देखो गमन धातु से गत बनता है, गमन के पास्ट पार्टिसिपल में गत बनता है। जैसे गॉन, गॉन इज इक्वल टू गत।
पर गम धातु की एक ब्यूटी ये है कि ये इसके सेंस बहुत हैं, ज्ञानार्थक भी होता है, क्रियार्थक भी होता है, कई अर्थों में गम धातु वापरा जाता है। अपने हिंदी में भी ऐसा ही है। जैसे गुजराती में कहावत है, मारी चोंच डूबती बूढ़ती नथी। वहां चोंच बूढ़ने का मतलब चोंच बूढ़ना नहीं है, समझ में आना है। ऐसे धातु में भी अनेक अर्थ होते हैं, धातु नाम अनेक अर्थ होता है। तो सम्यक्तया गच्छति इति संगत, जो सम्यक्तया गत हो वो संगत, माने बुद्धि में जो बराबर आ जाए, कोई चीज बुद्धि में आ जाती है तो संगत है, बुद्धि में नहीं आती है तो असंगत है। तो गम से, क्रियापद से गत जो है वो कृदंत है, भूत कृदंत। सम उसमें उपसर्ग लगा है, संगत, जो समझ में आ जाए, और असंगत माने जो समझ में ना आए। है ख्याल में? तो ये हमने देख लिया सारा ऑडिटेड अकाउंट पदों का। उसके बाद पदच्छेद तो हमने देख लिया, संधि समास देख लिया, क्रिया सकर्मक अकर्मक देख ली। हाँ, क्रिया में सकर्मक और अकर्मक होती है। जायन्ते क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक। अकर्मक। सकर्मक। कारक तो हमने सब देख लिए। संधि में अच, हल, विसर्ग, अनुस्वार और प्रकृति भाव, इसमें से हमने अच संधि देखी, हल संधि देखी, विसर्ग संधि देखी, अनुस्वार और प्रकृति भाव संधि यहाँ आई नहीं। अब रही बात यह कि अवतारा, वो तो आगे टीका का विषय हो गया है, यहाँ रखें। श्लोक का अपन ने अकाउंट पूरा शब्दों का ऑडिट। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम जी। दंडवत ये कौन सा शब्द है? दंडवत अनाद्यंत कौन सा शब्द है? क्रुदंत क्रुदंत समझो, वट शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो वान के अर्थ में, पोजेशन के अर्थ में, पॉजिटिव केस में, जैसे धनवान, ज्ञानवान, वो भी वट शब्द से बनता है। और एक वट शब्द का सादृश्य अर्थ होता है। तो दंडवत, दंड के जैसे। दंड के जैसे वो दंडवत, ये कौन सा हुआ? कृतधित सनादि। दंड से दंडवत बना है, आया ना? और तद्धित ये विशेषण है प्रणाम का। खाली किसी को दंडवत कह देना तो मतलब तो दंडवत, डंडा की तरह हो तुम, सिर पे पड़ रहे हो, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो जब दंडवत कहते हो ना, तब दंडवत प्रणाम, दंड जैसे गिरता है ऐसे हम झुक रहे हैं। प्रकर्षेण नमति इति प्रणाम। ये नाम नमति इति नाम कौन सा है? प्रणाम कृतधित सनातन से कृदंत नाम। प्रकर्षेण नाम माने अच्छी तरह से झुकना, उसका नाम प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम आया ख्याल में? शायद आपको ख्याल नहीं होगा, दंडवत प्रणाम तो रोज करते हो, पर आज समझ लो तो अच्छी बात। जी इसके बारे में मेरी क्वेश्चन है। जे आपने एक बार कहा था, आपने एक बार कहा था कि पंचांग दंडवत और साष्टांग दंडवत होता है। तो पंचांग दंडवत में आदर के लिए किया जाता है और साष्टांग दंडवत समर्पण के लिए होता है, ऐसा आपने एक लेक्चर में बोला था। तो मुझे
हाँ, तो मुझे इतना समझना है जीजी कि वो पंचांग दंडवत आदर के लिए होता है, तो हम स्त्री वर्ग जो होती है वो पंचांग दंडवत ही करती है ना, तो फिर उसका आदर के लिए ही दंडवत होगा, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। देखो बात ध्यान से समझो, अपने यहाँ स्त्रियों के लिए अष्टांग निषिद्ध है, क्योंकि औरतों के लिए वो डिसेंट पोज नहीं है। बाकी इस्कॉन में, रामानुज संप्रदाय में स्त्रियां भी दंडवत प्रणाम करती हैं, नहीं करती ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में भी करती थी दंडवत प्रणाम, ये आगा खानी में करते हैं अभी भी दंडवत प्रणाम। वो अपना केश बिछा के करते हैं औरतें, केश के ऊपर से आगा खान गुजरते हैं। तो दंडवत प्रणाम तो सब जगह है, और अपने यहाँ क्योंकि वो डिसेंट नहीं माना जाता है, इनडिसेंट पोज है स्त्रियों के लिए, इसलिए उसका निषेध है। बाकी कोई स्त्रियों को, पुरुषों की मोनोपोली नहीं है समर्पण करने में, और आदर करने में स्त्रियों की मोनोपोली नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे होता है कि साष्टांग दंडवत करने के बाद पंचांग करके और फिर नमस्कार करके प्रणाम का 3 वक्त प्रणाम होते हैं। पहले साष्टांग, फिर पंचांग और फिर नमस्कार, ऐसे 3 नमस्कार होते हैं। तो स्त्रियां भी कर सकती हैं, मगर वो क्या कि सबके सामने इस तरह जमीन पे लेटना डिसेंट नहीं माना जाता है औरतों के हाथ में। वो सोशल नॉर्म की बात है, उसका साथ भाव के साथ कोई रिलेशन नहीं है, न तो प्रोहिबिशन है उसका, न कोई न प्रमोशन है। तो जे सब दंडवत परिक्रमा लगा रही है स्त्रियां, तो वो क्या उचित है? मैंने कहा ना आपको, पहले ही तो बता दिया कि कर सकती हैं, नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, पर वो इनडिसेंट माना जाता है। जी जी जी, समझ में आ गया जीजी। जी सही जी, बात। समझ में। उसकी मनाही नहीं है, डिसेंट नहीं माना जाता है। जी गुरुजी, जी जी जी। है ना? हाँ जी। इंडिसेंसी एक अलग चीज है और प्रोहिबिशन एक अलग चीज है, बात ध्यान से समझो। पोज की दृष्टि से ही हुआ। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया जीजी, एकदम अच्छी तरह से। प्रोहिबिशन नहीं है। भले दंडवत प्रणाम जीजिए। दंडवत प्रणाम जीजिए। दंडवत प्रणाम जीजिए। दंडवत प्रणाम जीजिए। सेशन एंड करिए। प्रणाम जीजी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। दंडवत प्रणाम जी।